तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि ये होदी रो रहे हैं, उनको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है कि यहूदी लोग रो रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहूदियों पर कयामत तारी हुई है। वहाँ के लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। वहाँ की आवाम दहाड़े मार कर रो रही है। यहूदी दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं, बयान कर कर के रो रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इजराइल से मेरे पास आ रही है। आखिर क्या हुआ है वहाँ पर, पूरी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी खबर मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। रोज़ाना की तरह आज भी मैं एक खबर लेकर के आज हाजिर हुआ हूँ। बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। वहाँ के लोग बहुत बुरी तरह से दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। क़यामत तारी हुई पड़ी है वहाँ पर, और इस वीडियो को मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। पूरी खबर मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, और बने रहें, छोड़कर न जाएं। इसके बाद में रोज़ाना की तरह मैं आपसे 2 इस्लामिक सवाल करूँगा, और इससे पहले की वीडियो में जो मैंने 2 सवाल किए थे उन दोनों सवालों के जवाब मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, और जिन लोगों ने जवाब दिए हैं उनके नाम लेकर के मैं बताने वाला हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़कर न जाएं। चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, इस खबर को सुन लेते हैं। आपने कभी जिंदगी में सोचा था, जो इजरायली फौज दावा करती थी कि जब आप सो रहे होते हैं तो हम जागते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं, और लोगों को उन्होंने कहा था कि हर बंदा फौजी ट्रेनिंग लेगा, औरत होगी 2 साल की, लड़कियों को 2 साल की, मर्दों को लड़कों को 3 साल की, और सूरत हाल ये आ जाएगी एक टाइम के ऊपर कि जब तमाम के तमाम पेरेंट्स और खवातीन ये ऐलान करना शुरू कर देंगी कि उन्होंने अपने खामदों को, माओ ने अपने बेटों को, बाप ने अपने बेटों या बेटियों को फौज में नहीं भेजना, और वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मरवाने के लिए भेज रहे हैं। अब ये मामला हुआ है। ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं लगातार, ये आप जानते हैं इस मनाजर ने पूरे इसराइल को कितना ज्यादा इस खौफ में मुब्तला किया है। असल में ये 2 तरह के वहां पर जनाजे हैं। ये मनाजिर ये है कि वहां सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हुई है। हजारों कितार में धाड़े मार मार कर उनके घर वाले रो रहे हैं। इनमें असल में ज्यादातर थे इंजीनियर्स और आम फौजी। अब हुआ ये है कि ये असल में सुरंगों में गए। सुरंगों में जब ये लोग गए और वहां पर जाकर इन लोगों ने यानी चेक करे थे, तो फिर वहां पर जो किसी भी तरह सूरत हाल सामने आती है, मारे गए हैं वो, वहां पर एक हमला हुआ और ये तमाम चीजों, और ये दुनिया को ये आकर बता रहे हैं कि असल में हमारा अपना ही गोला लगा था जिससे मारे गए। दुनिया को इसको तस्लीम नहीं करी। अब हुआ ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इनके ताबूत तैयार नहीं हो रहे। इतने ताबूत तैयार हो रहे हैं, और खास तौर पर इस दफा जो हमला हुआ उसमें इसराइल के अहम तरीन फौजी, इवन कि उनकी फिल्मों के जो अदाकार और सिंगर थे जिन्होंने फौजी ट्रेनिंग दी थी, वो भी मारे गए, और इंजीनियर्स उनके मारे गए। लेकिन जो असल कहानी अब सामने आई है, वो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया है कि अब हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना। वजह उन्होंने ये नहीं बताई कि जी ये असल में नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं, और या हमारे बच्चों को मरवाया जा रहा है, या कोई खामद को मारा जा रहा है, गर्लफ्रेंड कह रही है हमारे बॉयफ्रेंड मर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इतनी बुरी तरह मरने के लिए इन्होंने हमास के आगे भेज दिया है, और जो उनकी हालत है वो इतनी पुअर है कि वो लोग बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकते। ये इन पेरेंट्स ने कहा, जिनके बच्चे लड़े हैं या जिनके बच्चे मरे हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों को टेंटों में सुलाया जा रहा है, सख्त सर्दी है, और सारी रात उनके ऊपर, यानी अंदाजा कर ले, वो कह रहे हैं कि उनको जो खाना दिया जाता है ओपन एयर शावर्स होता है उनके लिए, यानी कोई उनके पास ऐसा नहीं कि जहां पर वो नहा ले कुछ कर ले, ठंडा पानी है। और वो कह रहे हैं इतना ठंडा पानी, और सबसे बढ़कर जो फूड उनको खाना जा रहा है वो इतना गंदा है खाना कि वो लड़ाई नहीं कर सकते। और वो अपने घर वालों को कह रहे, चूंकि इजराइल के अंदर आपको जब बुलाया जाएगा तो आपने जाना है, तो वो अपने घर वालों को कंप्लेन करके कह रहे हैं कि हमें टेंटों में सुला रहे हैं, वो बीमार पड़े, खौफ में मुब्तला है, और ऊपर से वो कह रहे हैं ना हमें खाना अच्छा मिल रहा है, ना हमें कोई और चीजें मिल रही हैं। और वो सबसे बढ़कर कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए इतना ज्यादा मसला है कि हमें इस वक्त, यानी जो बैठने के लिए चेयर्स दी गई, हम सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं, और हमें जो चेयर्स दी गई हैं वो टूटी हुई कुर्सियां हैं, और हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। किसी को कमर का मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला। और वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर हमें जो सेफ रूम दिए गए हैं वो इतने छोटे हैं कि हम फौजी वहां पर जा नहीं सकते। यानी कुछ ऐसे सेफ रूम होते हैं कि जब आपको हालात खराब हो या आपको खतरा हो कि बाहर से हमला हो सकता है, तो आप सारे सेफ रूम में चले। वो कह रहे हैं कि इतने छोटे और गंदे हैं कि हम वहां पर रह नहीं सकते, और हमारी जानों को खतरा होता है। और इसी वजह से हालिया जो इसराइल के अंदर वाकयात आए, उनमें फौजियों ने अपने फौजियों को मार दिया, पागल हो गए डिप्रेशन से। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बात बता दें कि ये तो, यानी पेरेंट्स ने ये बात कही है, कोई और कहता तो समझ आती है, इनके घर वाले कह रहे हैं कि हमें जेल से बदतर जिंदगी हमारे फौजियों की हो गई है, और वो इस सारे मामले पर क्लियरली कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी सूरत उनको बाहर भेजने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है। वो कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजना,
क्योंकि इसराइल की फौज अब नाकाम हो चुकी है और इसराइल किसी सूरत काम करने को तैयार नहीं है। देखिए, इसराइली फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेजार है। उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि ना फैसिलिटीज है और आपने हमें लड़ने के लिए उस ताकत के आगे भेज दिया है कि जो दुनिया की खतरनाक तरीन ट्रेंड तरीन ताकत है और वो अपनी जानें बचा रहे हैं। असल देखिए, जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो लड़ाई में, हमास के लोग जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वो मारने के लिए और जान देने के लिए लड़े हैं। यानी उनमें ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम जान देने के लिए लड़े हैं ताकि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी मोमिन की जो रूह है वो यहाँ पर कैद है, यानी उसके लिए दुनिया नहीं है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं और अगले जहान में जाए, लेकिन लड़ते हुए जाएं, अल्लाह की राह में मारे। उनका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी जानिब ये कहते हैं जी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने निजात दहिंदे का इंतजार करना है। तो हम तो जा नहीं सकते इस दुनिया से अंटिल के लिए मामला हो। अब आप जरा अंदाजा कर लें ये कैसी सूरत हाल है, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो अपोजिट ताकतें, यही तो वजह थी अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया। वो लोग जाने अपनी गंवाने को तैयार थे और वो लड़ रहे थे, और ये जाने बचा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें टेंट नहीं मिल रहे। आप सोचे जरा, ये टेंट्स की कंप्लेन कर रहे हैं। वो सुरंगों के अंदर बैठकर, उनको जाहिर सी बात है जब आप सुरंग में जाते हैं तो आपको बीमारियां लगती हैं, फंगस और ये न जाने क्या कुछ। वो कह रहे हैं जी सारे मामले के ऊपर ये लड़ाई इस तरह पहुंच गई है। अब उनके घर वालों ने कह दिया है कि जी या तो हमारे फौजी जो है वो बॉर्डर से वापस बुला ले, जनाजे उठ रहे हैं, इनफ इज इनफ हो गया, हमने लड़ाई नहीं करनी। क्या हमास की लड़ाई हो रही है? वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, लड़ाई हो रही है। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इतना पैसा उनको मिलता है, पेंशन मिलती है, चीजें मिलती हैं, और वो जाकर कह रहे हैं उनके घर वाले, असल में वो एक बहाना बना रहे हैं। चीजें पहले भी थी, अब भी है। बहाना वो ये बना रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, नेतन्याहू की हमारे बच्चों को वापस भेज दो। आप लोग उनको मरने के लिए भेजा। और मजे की बात यह है कि इन्होंने कुछ अजीब काम किया है कि इन्होंने रिजर्व फौज भेजी हुई है हमास के। रिजर्व फौज यानी किस तरह ये बात जस्टिफाई है? रिजर्व फौज तो वो फौज है कि जो आपने रखी होती है कि जी अगर फौज कम हो जाए तो ये, यानी उसको भेजा हुआ लड़ने के लिए, और आपकी अपनी फौज जो है वो कुट खा रही है। तो ये हालात है इसराइल के। ये खबर लेकर के आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ था। अल्लाह आसानी फरमाए, मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। लिहाजा कुछ ना कुछ खबर, कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। इसी के साथ साथ दो इस्लामिक सवाल भी कर लेता हूँ, इससे भी हमारे में इल्म में इजाफा होता है, नॉलेज में इजाफा होता है सवालों के ज़रिए। और कुछ ना कुछ तो अपडेट लेकर के आपकी खिदमत में रोज़ाना मैं हाजिर होता ही हूँ। तो पिछली वीडियो में जो मैंने दो सवाल किए थे, पहला सवाल किया था मैंने कि वो कौन से नबी हैं जिनकी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से दोस्ती थी। जब वो रूह कब्ज़ करने के लिए पहुँचे थे तो उन्होंने फरमाया कि मैं क्या कोई दोस्त भी अपने दोस्त को रूह कब्ज़ करने की बात करता है। तो ये मैंने सवाल किया था। एक सवाल मैंने किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मोमिन की अलामत क्या है, मोमिन की अलामत क्या है। ये दो सवाल मैंने किए थे। पहले मैं जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, उनके नाम लेकर के मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद में मैं इन दोनों सवालों के जवाब बताऊंगा। मुस्कान खान अरब, इन्होंने दोनों जवाब दिए हैं। नाहिद परवीन ने दोनों जवाब दिए हैं। मोहम्मद उमर शेख भाई की कमेंट है। मोहम्मद आसिफ भाई हैं। कलीम शेख हैं। मोहम्मद इजाज कादरी बंडा शाहजहांपुर से हैं। वासिफ खान बरेली से दोनों जवाब दिए हैं। ईमानुल खान ने दोनों जवाब दिए। मोहम्मद रजा हैं और आरिफ सैफी हैं। अजरा शम्मी ने दोनों जवाब दिए हैं। शाहबाज सिद्ध करके कमेंट है, शाहबाज सिद्ध। और फजील खान है इब्ने तमामा पंजाब पाकिस्तान से दोनों जवाब दिए हैं। रईस मंसूरी ने दोनों जवाब दिए हैं। तौसीफ रजा मुस्तफ़ाई ने दोनों जवाब दिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म तो कितना दिखा रहे थे, मतलब कितना अच्छा से बता रहे थे इजराइल के फ़ौजियों के बारे में, कि वीडियो के माध्यम से कि इजराइली के जो फ़ौजी हैं बहुत मतलब बेचारे रो रहे हैं सब। उनके जो भेज रहे हैं बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ पे ऐसे टेंट लगा दिए हैं, उतनी ठंडी है, ठंडे ठंडे पानी है, छोटे छोटे से रूम है, टेंट में सुलाते हैं, तो उनको मतलब उतना हिफाजत नहीं हो पा रही है। उनको खाना भी बहुत गंदे तरीके से दिया जाता है। तो वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनके माँ पिता तो कहते हैं हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम फौजी नहीं बनाएंगे, बॉर्डर पे नहीं भेजेंगे लड़ाई करने के लिए। बच्चे जब शहीद हो जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो सच में कोई भी माँ बाप होते हैं तो बच्चे जब शहीद हो जाते हैं तो बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, बहुत बुरा फीलिंग होती है। तो सोच रहे हैं कि ऐसे लड़ाई होती रहेगी तो शरीर सब मारे जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो लोग कह रहे हैं हम नहीं लड़ाई करेंगे। तो इजराइल की कहानी है, फौजी की कहानी है। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।